स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने स्टमक तक पढ़ लिया था। आज हम द स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। जो हमारा खाना है, स्टमक तक आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका क्या वर्क होता है वो पढ़ेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, कह सकते हो बहुत सारे कॉइल्ड होते हैं, घुमावदार अंदर होता है हमारे स्टमक के अंदर। और ये जो है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। 7.5 मीटर लॉन्ग, सबसे लॉन्ग कह सकते हो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। जो हमारा लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन है उस वो जो भी हमारा डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो सिक्रीट करा जाता है वो लिवर और पैनक्रियाज से किया जाता है। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट्स जूसेस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो भी जूस सिक्रीट्स करती हैं साथ साथ लिवर और पैनक्रियाज के। द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो हमारा लिवर है वो किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेड में थोड़ा सा ब्राउन मिक्स ऐसा लगता है वो। और जो हमारे स्टमक के राइट हैंड साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी। जो हमारा लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। इट सिक्रीट्स बाइल जूस। जो हमारा लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। जो लिवर हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है वो कौन से बैग समझ सकते हो? बैग बोरे के अंदर भरा होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर ये बाइल जूस भरा होता है। Figure 2.2, the bile plays an important role in the digestion of fats. जो बाइल है, जो बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है कहाँ से हो रहा है? लिवर से हो रहा है। लेकिन जो ये लिवर सिक्रीट कर रहा है, लेकिन जो ये जूस है वो कहाँ पर भरा होता है? वो गॉल ब्लैडर में भरा होता है। और बाइल जूस हमारे डाइजेशन, जो फैट है, कितना टफ चीज़ होती है फैट, कितनी टाइम लेता है फैट हमें डाइजेस्ट होने में, वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारा बाइल जूस। The pancreas is a large cream colored gland associated just below the stomach. जो हमारा पैनक्रियाज है वो क्या होता है? क्रीम कलर का लंबा सा होता है और ये हमारा जो ग्लैंड है वो स्टमक के नीचे होता है। The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and protein and change them into simple forms. जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इन सबको, ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, इनको तोड़ा जाता है सिंपलर फॉर्म में। कौन तोड़ता है? पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाज से निकलते हैं। इस इमेज में देख सकते हो, ये आपके पेज, आप इस डायग्राम में अपना लिवर और गॉल ब्लैडर, स्टमक देख सकते हो, पैनक्रियाज देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन देख सकते हो। जो हमारा लिवर है वो स्टमक के ऊपर है, राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। जो ये है बैग जैसा दिख रहा है, इसके अंदर हमारा बाइल जूस रखा रहता है। और जो लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। जो सिक्रीट करा जाता है जूस वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये हमारा स्टमक है। देन ये पैनक्रियाज है, हमारे स्टमक के ठीक नीचे होता है। और ये हमारा जो अंदर है ये कॉइल्ड, देख रहे हो आप कितना कॉइल्ड है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो खाना डाइजेस्ट होता है स्टमक से वो फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all the components of the food. अब जो हमारे लिवर है और पैनक्रियाज ने जो भी जूस सिक्रीट किए, कुछ खाना जो है वो डाइजेस्ट हो गया हमारा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जब हमारा सिंपलर फॉर्म में टूट गया तो बचा हुआ जो पार्ट खाना है वो हमारे लोअर इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और उसके अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो क्या करते हैं? उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। क्योंकि हमने देखा था जो पैनक्रियाज थे वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था सिंपलर फॉर्म में। लेकिन अभी भी पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ था, तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लोअर पार्ट में आता है, तो जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो पूरा कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं शुगर में, हमारे फैट को तोड़ देते हैं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में, एंड प्रोटीन को हमारे अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। Absorption in the small intestine.
The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. जो हमारा खाना है, डाइजेस्ट खाना है, अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आएगा? ब्लड वेसल्स में आएगा, जो हमारे इंटेस्टाइन, जो वॉल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के वॉल पे ही होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। जो खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, जो खाना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, वो चीज़ हमारी जो इंटेस्टाइन के वॉल पे आके चिपक जाता है, वो हमारे ब्लड वेसल्स के साथ बह जाता है। बोला जाता है ना, खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, तो ऐसे ही मिलती है। The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outer growths. These are called villi. ठीक है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसा लगता है फिंगर्स की जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, वो निकला हुआ होता है, उसे विली कहते हैं या फिर सिंगुलर वेसल्स कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते, ये फिगर में आप देख सकते स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर इसी के अंदर छोटे छोटे से क्या होता है? विलाई जैसे निकले हुए होते हैं, उंगलियों की तरह निकली हुई होती है एक स्ट्रक्चर, उसे विलाई बोलते हैं, विली बोलते हैं। और वहीं से हमारा जो खाना डाइजेस्ट किया था हमने, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड वेसल के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? अब इंटेस्टाइन में विली का क्या काम है? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विली होती है वो क्या करता है? खाना डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जो खाना हमने डाइजेस्ट किया होता है। ईच विलिस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। एक एक विलिस जो होता है उसका एक नेटवर्क होता है, थिन ब्लड वेसल्स होते हैं। जो एक एक विलस होता है उसका जो नेटवर्क होता है वो थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, अपनी सरफेस के साथ। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो सतह होती है हमारी विली की, वो क्या करता है? जो भी खाना हमने डाइजेस्ट किया होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारी बॉडी में, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू, हमारे खून में मिल जाता है वो। The absorbed substance are transported by blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as। अब जो भी खाना हमने डाइजेस्ट किया था हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे ब्लड में घुल के पूरी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा और वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे, इसको क्या कहा जाएगा? प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं प्रोटीन, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जब हमारा डाइजेस्टेड फूड हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स हो गया, तो वो हमारा एसिमिलेशन हो गया, ब्लड में फ्लो हुआ, उससे हमारे प्रोटीन बना। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? हमने जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी खाना डाइजेस्ट किया था वो ब्लड वेसल में घुलेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी ब्लड में घुलेगा और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है? जो हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ, जो हमारे ब्लड में घुला हुआ जो चीज़ है वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत है, और उसी को एसिमिलेशन कहा जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है ना, तो जो ग्लूकोज है वो ब्रेक हो जाते हैं, किस में ब्रेक होता है? हमारा जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है और हमें एनर्जी भी मिलती है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्लूकोज की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो खाना हम लेते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज भी इतना हार्ड होता है कि हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए जो हमारा ग्लूकोज है वो भी टूटता है, हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो खाना हमारे काम का नहीं था, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं थी वो, और जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो हमारा खाना नहीं घुला हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है।